इससे पहले की क्लास में वी स्टार्टेड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो आज भी उसको आगे बढ़ाएंगे हम हमारे पुराने टॉपिक को। आर टॉपिक वाज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारा टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसी के कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, लेट अस सी। तो हमारा टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब? इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट में हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, नंबर मिलता है, तो हम कहते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट हो गई है। और इसी को हम कौन सा और प्रोडक्ट कहते हैं? वी कॉल इट डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट से बताते हैं, क्रॉस नहीं लगाते। और इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज p बार एंड द अदर इज q बार, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? इफ वी राइट p बार डॉट q बार इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सो इसका डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आया तो हम क्या लिखेंगे? मैं यहाँ डेफिनेशन अब लिखकर नहीं देता, लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा के दिया था। व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है, और साथ में मल्टीप्लाई करना है उसको कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, cos थीटा। ठीक है। और फिर मैंने आपको इसी से मीनिंग समझाया था रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का। आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? तो उसके लिए हमने क्या लिखे थे? I is a unit vector, I cap unit vector आपको मालूम है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। A unit vector is a vector whose magnitude is a unity 1 and which has a particular direction। तो I क्या बताता है? I cap x axis के along बताता है। I cap करेंगे तो magnitude of first vector into magnitude of second vector multiplied by cos। अब I और I के बीच में एंगल कितना होता है? तो I यानी क्या होता है? I cap यानी x axis होता है। J कैप कौन सा डायरेक्शन बताता है? तो y एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। K कैप कौन सा एक्सिस बताता है? तो ये z एक्सिस का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है। दीज आर यूनिट वेक्टर्स, दे आर यूज्ड ओनली टू शो डायरेक्शंस। वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए हम उनको यूज करते हैं। तो सी i कैप डॉट i कैप का मैग्नीट्यूड क्या, इसका वैल्यू क्या होगा? i कैप डॉट i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड i कैप 1 होगा। क्यों 1 हो रहा है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है। इनटू cos 0, I और I के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा। वेरी गुड उज्जवल। सो I और I के बीच में एंगल 0 रहेगा क्योंकि वो सेम लाइन हो रही है। सो दिस इज cos 0 is 1, सो दिस विल बिकम 1। सो I cap डॉट I cap क्या होता है? 1। उसी तरह इफ आई राइट J cap डॉट J cap, तो JJ भी क्या होगा? 1 होगा। सिमिलरली क्योंकि J और J के बीच में एंगल कितना रहेगा? J cap यानी y एक्सिस और y एक्सिस में एंगल कितना रहता है? 0। cos 0 क्या होता है? 1, और JJ का भी वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि J कैप आल्सो इज अ यूनिट वेक्टर। उसी तरह K कैप डॉट K कैप कर दिए तो इट आल्सो विल बी 1। तो इससे हम एक शॉर्टकट में मीनिंग निकाल सकते हैं कि I JJ और KK का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। सो वी कैन राइट इन शॉर्ट कि I JJ एंड KK का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। ये सब उस दिन पढ़ा चुका था मैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। I का डॉट प्रोडक्ट, JJ का डॉट प्रोडक्ट एंड KK का डॉट प्रोडक्ट इज 1। ठीक है। दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। x एक्सिस इज शोन अलोंग, x एक्सिस की तरफ कोई चीज जा रही है तो हम I कैप से शो करते हैं, y की तरफ जा रही है तो J से शो करते हैं, और z एक्सिस की तरफ जा रही है तो K से। नाउ सी, अब I कैप डॉट J कैप, I कैप डॉट J कैप, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया I कैप यानी x एक्सिस होती है और J कैप यानी y एक्सिस होती है। y एक्सिस की डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है तो हम J कैप लगाते हैं। 2J कैप यानी 2 मीटर 2 सेंटीमीटर
y एक्सिस की तरफ, और i और j में कितना एंगल होता है 90 डिग्रीज, x एक्सिस और y एक्सिस में 90 डिग्रीज। सो इसका डॉट प्रोडक्ट यानी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और i कैप और j कैप में कितना एंगल होता है, तो 90 डिग्रीज होता है, एंड cos 90 कितना होता है, तो 0 होता है, हमको ऑलरेडी मालूम है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, एंड cos 90 0, सो दिस विल बिकम 0। सो सिमिलरली i और j में 90 डिग्रीज एंगल होता है, i कैप j कैप में, j कैप और k कैप में 90 डिग्रीज होता है, j कैप और i कैप में भी 90 होता है। तो हम यहाँ एक जनरल रूल बना लेते हैं, i कैप डॉट j कैप और फिर उसका j कैप डॉट k कैप, और उसी तरह i j j k एंड k i या i k, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो 0 होता है। दिस इज अनदर रूल। अब यही रूल्स यूज करके हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि हम पहले कर चुके थे सॉल्व, लेकिन आज क्योंकि लगभग 15-20 स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना, उनको मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करना भूल गया कि आज हमारी क्लास है। सो बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि आज क्लास नहीं है, दैट्स व्हाई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम वो उस दिन जो किए थे वो वाला फिर से आज एक कर लेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड। फिर हम आज का हमारा नया टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो लेट अस सी, इसका एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि उस दिन हम कर चुके थे। इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। आई होप कि आप में से बहुत से लोग ने उसको किया होगा और कुछ लोग ने नहीं किया होगा। तो सी, इफ a बार इज इक्वल टू, अगर a बार की वैल्यू को हम लिख लेते हैं, इफ a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बड़ी b बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इजी वैल्यूज। सो फाइंड a बार डॉट b बार, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, वी राइट a बार डॉट b बार इज इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट करना है, इसमें एंगल नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं एंगल दिया भी नहीं है और एंगल फाइंड करने भी नहीं बोला उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, a बार डॉट b बार करेंगे, तो वी विल राइट a बार का क्या है, उसका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया a बार डॉट b बार 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ b बार। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अपना सिंपल बचपन का मैथमेटिक्स हम चालू करेंगे। 2i कैप से पूरा ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस सेकेंड टर्म क्या है 3j कैप, बीच में डॉट लगा देंगे और फिर से वो लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस थर्ड टर्म 4k कैप, 4k कैप डॉट लगा देंगे और फिर लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k, टोपी टोपी बर्थडे कैप। तो दिस इज इट। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मैं वो एकदम बहुत लंबी प्रोसीजर नहीं करूंगा, यू ऑलरेडी नो हमको क्या करना चाहिए, आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम उस दिन की क्लास में ये कर चुके हैं। तो मैं शॉर्टकट में लिखेंगे 2 3 6, i इंटू i 1 होता है ना, अभी लिखे थे हमने i 1 होता है डॉट प्रोडक्ट, प्लस 2 4 8, i और इंटू i डॉट j 0, चलेगा ना, ऐसा लिख दिया डायरेक्ट, तो चलेगा ऐसा क्या, पूरा लिख के बताओ, चलेगा, वेरी गुड, ऑलराइट। सो कि लिख दो, एक बार लिख देता है या तो, है ना, आपके तसल्ली के लिए। सो आई कैन राइट 2 इंटू 3 और ब्रैकेट्स में लिखेंगे i कैप डॉट i कैप प्लस 2 इंटू 4 ब्रैकेट्स में लिखेंगे i कैप डॉट j कैप प्लस 2 इंटू 5 और ब्रैकेट्स में लिखेंगे i कैप डॉट k कैप। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाला करवा के दे रहा हूं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, हालांकि लंबा भी हो जाएगा ये और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, बट समझाने के लिए जरूरी है। 3 इंटू 3
और ब्रैकेट्स में आएगा जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप प्लस 3 इंटू 4 ब्रैकेट्स में लिखेंगे जे कैप डॉट जे कैप, जे थॉमसन, जे कैप डॉट जे कैप प्लस, अब इसका नीचे लिखता हूं आगे, ठीक है, 3 इंटू 5, फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट इज 3 इंटू 5 और ब्रैकेट्स में लिखेंगे जे कैप डॉट के कैप प्लस आगे 4 इंटू 3, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, 4 इंटू 3 ब्रैकेट्स मध्ये येणार आहे के कैप गुणेला आई कैप अधिक 4 इंटू 4 ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे के कैप डॉट जे कैप प्लस 4 इंटू 5 ब्रैकेट्स में होगा के कैप डॉट के कैप, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा 38 आ रहा है, वेरी गुड, लेट अस सी, देखते हैं। हाँ, दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 38 आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। पायल ऑल्सो इज सेइंग 3 स्टूडेंट्स 4, अच्छा मतलब बहुत सारे लोग का 38 आ रहा है आंसर। तो लेट अस सी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू इरेज इट। हाँ, मैं मिटाने जा रहा हूं, डन, वेरी गुड। अरे मैंने यहीं का मिटा दिया था, मैं कैसे लिखूंगा? ओके, मैंने लास्ट स्टेप नहीं मिटाना चाहिए था, बट मैंने लास्ट स्टेप भी मिटा दिया। तो सी, हम उसका आंसर क्या होगा? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, तो हमने क्या किए थे, 2 3 6 किए थे, आई इंटू आई 1 प्लस फिर 2 4 8 और आई इंटू जे 0 प्लस 2 5 10 इंटू आई इंटू के 0, है ना, सेम सेम रहे तो 1 होता है, प्लस फिर उसके बाद क्या था, 3 3 9 जे इंटू आई 0 प्लस 3 4 12 जे 1, लास्ट स्टेप मिटा भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी हमारा हो जा रहा है, काम जम जा रहा है। एंड फिर क्या है, 3 5 15 जे इंटू के 0 प्लस, अब नीचे लिखता हूं 4 3 12 इंटू के और आई 0 प्लस 4 4 16 के जे 0 प्लस दिस इज 0 प्लस 4 5 20 इंटू के 1। चलो देखते हैं, दिस इज 6, ये 0 0 0, ये 12 प्लस 20, 18 प्लस 30 38, यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपका आंसर करेक्ट है। नाउ सी, ए बार डॉट बी बार, ए बार क्या है, वेक्टर है, बी बार क्या है, वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए तो आंसर क्या है, 38, एंड 38 क्या है, इट्स अ प्लेन नंबर, 38 इज अ प्लेन नंबर एंड वी नो नंबर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो क्योंकि नंबर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट मिला हमको एक स्केलर, है ना, एक नंबर मिला, दैट्स व्हाई हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और ये वेक्टर प्रोडक्ट से अलग दिखना चाहिए, इसलिए हम इसमें डॉट लगा देते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हाँ, तो चलो ठीक है, डन, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम इतना लंबा इसका काम नहीं रखेंगे, वी विल सॉल्व इट इन शॉर्ट, हम इसको शॉर्ट में सॉल्व किया करेंगे। नाउ लेट मी सी द एग्जांपल्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। टेक्सचुअल एग्जांपल्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर अपने मन से और एग्जांपल्स आपको दूंगा। फिर हम जब एग्जांपल्स वगैरह सब पढ़ना हो जाएगा तो हमको रूल्स भी समझ में आ जाएंगे पूरे, फिर हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स हम लिखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। तो हमारी बुक में एग्जांपल, हाँ, एक दिया है उन्होंने,
दे हैव गिवन ओनली वन सैंपल एग्जांपल। चलो जल्दी से आपको सॉल्व करके बता दो मुझे। आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड यू पीपल विल सॉल्व। आपको सॉल्व करना है। सी V1 bar is equal to I plus 2j plus 3k. V1 bar is equal to I plus 2j plus 3k and V2 bar is equal to 3I plus 4j minus 5k. V2 bar is equal to 3I plus 4j cap minus 5k cap. Isn't it? 3I plus 4j minus 5k. Find. So this is if. Find V1 bar dot V2 bar. V1 bar dot V2 bar फाइंड करना है। करो जल्दी से सॉल्व। मैं सॉल्व कर दूं क्या? V1 bar dot V2 bar is equal to क्या होगा? फर्स्ट वाला this is I cap plus 2j cap plus 3k cap dot बीच में क्या लगाना है हमको? डॉट 3I cap plus 4j cap minus 5k cap is equal to। नाउ सी, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है? एकदम शॉर्टकट में करेंगे हम। कैसे शॉर्ट में करें? हाँ वेरी गुड, -4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये I को J से और J को K से नहीं करना, I कर लेना, J कर लेना और K कर लेना। तो सी यहाँ I है कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक एक, तो ये क्या हो गया? 1 into 3, इट इज 1 into 3। यहाँ 1 है, यहाँ 3 और I वैसे भी 1 होता है, प्लस ये क्या है 2 और ये क्या है 4, 2 into 4 8। देख रहे हो मैंने क्या किया? ये इसको ऐसा लिख दूं 2 into 4 प्लस ये 3 है इंटू ये क्या है -5 है। बस ऐसा कर दिया मैंने, ये अंडरस्टूड है। समझ गए ना क्या किया शॉर्टकट में? आई को कर दिया, या लिख दो एक स्टेप आपके लिए। आई विल राइट वन स्टेप, इसको लिख देता हूं आई कैप डॉट 3I कैप प्लस फिर दूसरा है 2j कैप डॉट 4j कैप। इनको ब्रैकेट्स में देना चाहिए अच्छे से। 2j कैप डॉट 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट -5k कैप। देखो मैंने I से I वाले को किया, J से J वाले को किया और K से K वाले को किया। I से J, J से K, K को I, ये इन लोग का नहीं करते बैठना है, दैट इज ऑलवेज 0 ही होता है वैसे भी। सो ये I into I 1 हो गया, into 3 1 into 3 I into I, वो भी लिख के दूं क्या? 1 into 3 I 1 होगा, लिख के बताओ मुझे। Shall I write it like this? No, very good. Plus 2 into 4 8 है ना, 2 4 8, ये भी अब डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। 1 into 3, चलो ठीक है, 1 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into -5। I 1 हो गया, J 1 हो गया, K 1 हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। सो दिस इज 3 प्लस 2 4 8 माइनस 3 5 15। So this is 11 minus 15 and our answer is -4. So V1 bar dot V2 bar is equal to -4. This is our solution. Note down कर लो, note it down, छपाई कर लो, छपाई। डन? हाँ वेरी गुड। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। एंगल वाले का भी काम करेंगे अपन, है ना, हाउ टू फाइंड द एंगल ऑल्सो। ऐसे और एग्जांपल्स देना चाहिए या समझ गया?
Tell me students, shall I give some more examples of this type or shall we proceed? अच्छा, वन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप वो सॉल्व करो. यस, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल एंड दिस इज P bar is equal to 7i cap minus 2j cap plus 3k cap and Q bar is equal to minus 2i cap, minus 2i cap plus 3j cap plus 7k cap. सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आता है. अच्छा, फाइंड, सॉरी, इफ दीज आर द टू वेक्टर्स देन फाइंड p bar dot q bar. p bar dot q bar क्या आता है बताओ मुझे. हाँ, 1 आ रहा है ना. यस, वेरी गुड. देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स का भी कितना आता है. लेट अस सी. हाँ, अच्छा, ओके, 1 आ रहा है. ठीक है, 1 आ रहा है ना. What about other students? 1. हाँ, good. Very good. अच्छा, शिफा का -6 आ रहा है. ठीक है, मैं देखता हूँ 1 मिनट में. वन आ रहा है ना. हाँ, -6 वालों का -6 कैसे आया. सो दिस इज p bar dot q bar. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना. 7 2 जा 14, -14 हो जाएगा. फिर -2 into 3 -6 हो जाएगा. And 3 7s are 21 हो जाएगा. So this will become -4 -6 will be -20 plus 21. This is 1. Shifa, your answer is incorrect. It should be 1. मैंने एकदम शॉर्ट में सॉल्व किया, एकदम शॉर्टकट में. So the correct answer is 1. लंच के लिए होमवर्क लिखो थोड़ा सा. फॉर लंच दोपहर में सॉल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिस के एग्जांपल्स लिख लो. j डॉट आई प्लस के, ये यहीं पे करते हैं. j डॉट आई कैप प्लस के कैप. चलो बताओ, फर्स्ट सॉल्व करके बताओ क्या आता है, जल्दी बताओ. हाँ, नाउ, अभी सॉल्व करो, ठीक है. इट्स नाउ और नेवर. I minus 2j एंड सेकेंड वाला है I कैप माइनस 2j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करने वाले हम किससे. इसका I कैप प्लस k कैप, I कैप प्लस k कैप. चलो फर्स्ट का बताओ. j इंटू आई कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, j कैप डॉट I कैप प्लस j कैप डॉट k कैप. सो जे आई 0 प्लस जे के 0 0, क्योंकि डिफरेंट है तो 0 ही आता है, हमको तो मालूम है. एंड हियर द सेकंड वन विल बी, आपको मालूम है क्या करते हैं हम. आई कैप से सेकंड ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. आई कैप प्लस के कैप माइनस 2j कैप, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम फिर से आई कैप प्लस के कैप से, जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे. सो आई इंटू आई विल बी 1. डायरेक्ट लिखूं या ऐसा लिखूं, I dot I plus I dot K minus 2J
डॉट आई कैप माइनस 2j कैप डॉट k कैप, है ना, i इंटू i इंटू k, माइनस 2j इंटू i माइनस 2j इंटू k. So this I into I will be 1, I into k will be 0, minus 2j into I will be 0, minus 2j into k will be 0. So ये हो गया 1. देखो जल्दी बताओ. Yes, very good. थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लो. Do one more example. फिर वो एंगल वाले भी करना है हमको. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो आपको ऑलरेडी आता है, वी हैव डन इट. सो राइट डाउन, इफ a bar is equal to I minus j plus k, if a bar is equal to I minus j plus k and b bar is equal to 3i minus 2j plus 5k, 3i minus 2j plus 5k, find a bar plus b bar dot a bar minus b bar, then find a bar plus b bar dot a bar minus b bar. वेरी सिंपल. चलो सॉल्व करो. मैं सॉल्व करूँ या आप सॉल्व करते? मैं सॉल्व करूँ या आप करते? ठीक है. 2 मिनट्स में आंसर आना चाहिए, फिर जल्दी सॉल्व करो. यस, वेरी गुड. टू मिनट्स ओनली. 9:42 हो रहा है, 9:44 तक करो, फिर मैं कर लूंगा आप बाद में. अरे 9:43 तो अभी हो गया, 9:45 तक कर लो. हाँ, वेरी गुड. -35. वेल डन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अब बाकी लोगों के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं. सी फर्स्ट वी विल डू a bar plus b bar. Javeria has got the correct answer, -35. वेरी गुड. सो a bar plus b bar क्या हो जाएगा? I minus j plus k, ये हो गया a bar का वैल्यू, प्लस b bar, तो b का क्या लिखेंगे हम? 3i minus 2j plus 5k. अब एडिशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं. i को i से ऐड करो. i bar plus 3i, i cap plus 3i cap will be 4i cap, minus
अब मैं वो नहीं कर रहा आई कैप उसके बाजू में 3 आई कैप लिखेंगे फिर दोनों को प्लस करेंगे, सीधे सीधे हम प्लस करेंगे, ठीक है। आई कैन यूज कलर्स टू हाईलाइट द थिंग। ये आई कैप है और ये 3 आई कैप है, इन दोनों को हम प्लस करें, ये प्लस 3 आई कैप है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये सब चीजें हालांकि समझाने वाली चीज नहीं है, हो चुकी है ये सब। अब यहाँ क्या है, माइनस जे है ब्लू कलर में और यहाँ माइनस 2j है, सो माइनस 1j और माइनस 2j यानी मंजे का है माइनस 1j माइनस 2j इज माइनस 3j प्लस दिस इज 1k एंड दिस इज 5k विल बी 6k कैप। ये a बार प्लस b बार हो गया, a बार माइनस b बार क्या आएगा, सो फिर से वही कहानी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ थोड़ा कभी कभी है ना स्टूडेंट्स गड़बड़ में रॉन्ग कर देते हैं, दिस इज एंड हियर इट विल बी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस से, इट विल बिकम माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ऐसा हो जाएगा। यू ऑल नो इट, आपको मालूम है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स जैसा ही है। इसके आगे का मैं कहाँ लिखूँ, आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड, सो हियर इट विल बी। अब फिर से देख लो आई जे जे और के को कहाँ ढूंढते आप, दिस इज आई कैप और ये माइनस 3 आई कैप है, ब्लू कलर से शो कर रहा हूं माइनस जे कैप एंड दिस इज प्लस 2j कैप और लास्ट वाला तो बच गया, कर दो उसको भी, ये ग्रीन, ये हो गया रंग दे बसंती। तो इट विल बी कहाँ लिखूं, साइड का दिखता है क्या आपको, यस साइड का दिखता है आपको, तो सी दिस इज आई कैप, ये आई कैप है तो आई माइनस 3i क्या बचेगा, वी आर डूइंग, ये किसका आंसर है, a बार माइनस b बार का आंसर है। i कैप माइनस 3i कैप विल बी माइनस 2i कैप, ग्रेटर का साइन रहेगा, माइनस j कैप प्लस 2j कैप, माइनस 1j प्लस 2j यानी बचा प्लस 1j, ग्रेटर का साइन, प्लस k कैप माइनस 5k कैप, तो माइनस 5k कैप प्लस 1k कैप विल बी माइनस 4k कैप। अब हमको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, a बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार इज इक्वल टू, a बार प्लस b बार क्या आया था, 4i माइनस 3j प्लस 6k, 4i माइनस 3j प्लस 6k डॉट a बार माइनस b बार क्या आया, माइनस 2i प्लस 1j माइनस 4k। चलो फिर अब आपको मालूम है क्या करना है, हमारा डायरेक्ट मेथड चलता है, 4 2 8 माइनस 8 हो गया, ये आई हो गया, माइनस 3 और ये j का कुछ नहीं यानी सबका मालिक 1, माइनस 3 इंटू 1, सो दिस विल बी माइनस 3 इंटू 1 विल बी माइनस 3 प्लस 6 इंटू माइनस 4, तो 6 4 ज़ा 24 और माइनस रहेगा ये, सो दिस इज माइनस 11 माइनस 24 दैट विल बी माइनस 35। वेरी गुड, सो जवेरिया का आंसर करेक्ट है माइनस 35। अंडरस्टूड, जल्दी छपाई कर लो अगर दे, दोज हु हैव नॉट डन शुड कॉपी इट डाउन, आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो या तो जल्दी से, हाँ वेल डन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं आपको स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अच्छे से समझी या नहीं समझी। लेट मी चेक, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अच्छे से आपने ध्यान से समझे या नहीं समझे ये पता चलेगा। मैं एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी पूछने वाला हूं स्केलर प्रोडक्ट की। सो शैल आई वाइप आउट व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, शैल आई इरेज, मोडून देऊ का मी बोर्डवर लिहिलेलं मोडून देऊ, हाँ ओके। इतना लेट कौन ज्वाइन हो रहा है, अशर शेख, ओके। नाउ यू पीपल शुड टेल मी, आप मुझे बताओ, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक वेक्टर है a बार और दूसरा वेक्टर है b बार, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल क्वेश्चन है, अगर लॉजिक लगाओ तो आप,
इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा? इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? बहुत इजी है। हाँ, वेरी गुड समीक्षा, करेक्ट। शिफा, नाजिया, रिया, साक्षी, वंशिका, वेरी गुड। इट इज जीरो, है ना? गुड। क्यों मालूम है? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्रीज होगा, है ना? इफ हम यहां लिख लेते, कहां लिखूं मैं? सो इससे पता चला इफ टू वेक्टर्स आर, यहां थीटा कर देते थोड़ी देर के लिए, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product यानी स्केलर प्रोडक्ट is equal to zero, तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? जीरो। इसी के बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रिमेंबर, अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़े ना तो ये लेसन अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बल्कि एक ही दिन, कल ही ये चैप्टर खत्म हो सकता है। टेक्स्ट बुक में जितना दिया है अगर उतना ही हम पढ़े तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बचा हुआ टॉपिक अभी वेक्टर प्रोडक्ट तो कल ही खत्म हो जाता है, एक ही दिन में। बट रिमेंबर, मैं आपको एक्स्ट्रा सब चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है? वी आर डूइंग मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड ऑल, ताकि हमारी अच्छे से पढ़ाई हो, क्योंकि हमारा एम ये नहीं कि फटाफट चैप्टर्स खत्म करके काम खत्म करो, ये हमको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है अच्छे से। सी, ऐसे इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, राइट डाउन क्वेश्चन फॉर यू, आप करके बताओगे ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a if a bar is equal to 3 minus 2 4, if a bar is equal to 3 minus 2 4 and b bar is equal to ai plus 2j, ai प्लस 2j प्लस 3k are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, अगर ए बार और बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है? अब हमको मालूम है कि ए बार और बी बार कैसे है? परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो, है ना? वेरी गुड। सो विल राइट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो। कैसे? तो इट इज गिवन है, फिर हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो, तो ए बार की जगह क्या लिखेंगे हम? कहां गए? ये है 3i कैप, therefore 3i cap minus 2j cap plus 4k cap, ये होगा ए बार का वैल्यू। वेक्टर ए भी बोलते हैं उसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चरर्स को पसंद आता है वेक्टर ए वेक्टर बी बोलना, लेकिन मैं ए बार बी बार बोल रहा हूँ, आदत पड़ गई मुझे, है ना? इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा चलो, बी की बात क्या है? व्हाट इज बी? ai प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। कैन यू सी इट? दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको पूरा? हाँ, यस, गुड। नाउ थिंग्स आर, अच्छा कितना लाया आंसर आपने? नहीं लाया। ऑलराइट, सो क्या हो जाएगा? 3i into i कैप कितना होगा? डॉट, सॉरी, i कैप डॉट i कैप विल बी 1, सो ये 3a हो जाएगा। माइनस 2 इंटू प्लस 2, यानी माइनस 2 इंटू प्लस 2 विल बी माइनस 4, क्योंकि जे तो 1 ही होने वाला है, प्लस 4 3 12, के कितना होगा? 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 3a माइनस 4 प्लस 12 यानी प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
3a इज इक्वल टू यहाँ आ जाके -8 हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -8/3, a इज इक्वल टू -8/3, -8 या +8, मेरा कहीं गलत तो नहीं हुआ? 3a -2j इंटू +2j -4, हाँ यस, वेरी गुड। 3a -2j प्लस 2, ये 2 ही है ना, +2j एंड वहाँ -2j, हाँ -4, और ये 4k और 3k, 4k and 3k is 12। Understood? Understood students? हाँ 4 3 12, तो a का वैल्यू आ गया -8/3। आई होप ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो यू कैन डू देम एट योर ओन स्वीट विल विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छा एक काम करो, दो वेक्टर्स का एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। आई विल गिव यू वन होमवर्क और फिर हम रुक जाएंगे, और एंगल्स वाले जो है वो हम कल करेंगे, है ना। एंगल्स वाले जिसमें थीटा आता है, यानी जिसमें थीटा का ज्यादा, यहाँ तो ऑलरेडी आया है थीटा 90 डिग्रीज, लेकिन जिसमें थीटा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिसमें हमको थीटा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, एंगल फाइंड करने बोला जाएगा, वो वाले न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लास में करेंगे। अब आप एक होमवर्क लिख लो, ये इवनिंग के लिए, आपके डिनर के लिए, यू कैन एंजॉय दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन डिनर। प्रूव दैट a बार 3i plus 2j minus 6k, prove that a bar is equal to 3i plus 2j minus 6k plus 2j cap minus 6k cap, and b bar is equal to 4i minus 3j plus 1k, and b bar is equal to 4i cap plus, ध्यान नहीं रहता, 4i cap minus 3j cap, is it minus 3j cap plus 1k cap plus 1k cap, 4i minus 3j plus 1k are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ये प्रूव करना है आपको, और आपको मालूम है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, है ना। तो आपको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, आपको करना है a बार डॉट b बार। अब और a बार डॉट b बार में सॉल्व करो, क्या आता है, यहाँ a बार वाला वैल्यू लिखो, है ना, 3i plus 2j, सॉरी 3i plus 2j minus 6k, टोपी 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 डॉट 4i minus 3j plus 1k, ये वाला। और इनका सबका अगर 0 आ जाता है तो आखिरी में आप क्या लिखोगे, अगर ये डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आता है तो आप लिखेंगे क्या, रे a बार डॉट b बार तो 0 आया, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डन, अरे वाह, वेरी गुड, रिया हैज डन, वेरी गुड, समीक्षा also has done 12 minus 12, very good। All right students, so we will stop here, have a nice day, bye bye and enjoy lockdown। It's my pleasure।